बिहार की राजनीति में कुछ दिनों से चली हलचल अब शांत होती नजर आ रही है। नीतीश कैबिनेट से एक मांझी क्या गए, मुख्यमंत्री ने 3 मांझियों को जोड़ लिया। जहां सबसे पहले सीएम ने रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई, तो वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और दामाद को पार्टी में शामिल कराया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मांझी के सहारे 2024 की नैया पार कर पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए रिपोर्ट। मैं रत्नेश सदा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की सियासत में आया तूफान अब थमता नजर आ रहा है। महागठबंधन की सियासी कश्ती के मांझी ने जब नीतीश को मझधार में छोड़ दिया तो सीएम ने अपनी सियासी नैया के लिए नया मांझी चुन लिया और वो नाम है रत्नेश सदा। सोनवर्षा से 3 बार जेडीयू से विधायक रहे रत्नेश सदा मांझी समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश ने इन्हें अपनी सियासी नैया का खेवनहार चुना। यानी बिहार की महागठबंधन की सरकार में एक मंत्री के साथ कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां संतोष सुमन की जगह राज्यपाल आरवी अल्लेकर ने रत्नेश सदा को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि रत्नेश सदा जेडीयू से विधायक हैं। वो सहरसा की सोनवर्षा सीट से विधायक हैं। जेडीयू के सचेतक भी हैं रत्नेश सदा। सबसे खास बात ये कि रत्नेश सदा मांझी समाज से आते हैं। हमको मांझी जी का विकल्प कोई नहीं है। 2024 की लोकसभा की विकल्प हम हैं। 2024 का विकल्प हैं। जिस तरह से महादलितों के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया पूर्व मुख्यमंत्री, आज उसको भरपाई के लिए हमको बनाया 2024। रत्नेश सदा के रूप में सीएम मांझी का तोड़ ले आए तो जीतन राम मांझी पर जमकर निशाना भी साधा। जहां शपथ के बाद सीएम नीतीश ने न सिर्फ जीतन राम मांझी पर बीजेपी के साथ मिलने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कह दिया कि अच्छा हुआ मांझी चले गए। कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। मांझी पर सीएम नीतीश ही हमलावर नहीं हैं, बल्कि नए नवेले मंत्री रत्नेश सदा भी सीएम के साथ सुर में सुर मिलाते दिखे और जीतन राम मांझी के साथ ही बीजेपी को भी जमकर आड़े हाथों लिया। तो वहीं बीजेपी भी पलटवार से पीछे नहीं रही। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वह तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री से तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया। वह व्यक्ति समय पर हमारे माननीय मुख्य नीतीश कुमार को धोखा देने का काम। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जनता को तो ठगते ही रहे हैं फ्रॉडिज्म करके, लेकिन पूरे राजद और महागठबंधन को उन्होंने सियासी फ्रॉडिज्म के शिकार बना दिए। और आज अपने दल के एक विधायक को शपथ ग्रहण करा लिया, लेकिन राजद के 2 सीट खाली रहने के बाद भी और कांग्रेस के 2 सीट खाली रहने के बाद भी शपथ ग्रहण नहीं होने दिए। और ये लोग का यही औकात है। आज भी सियासी फ्रॉडिज्म में जदयू और मुख्यमंत्री जी का कोई सानी नहीं है। सीएम ने एक मांझी की कमी को 3 मांझी के साथ पूरा किया है। जहां एक तरफ रत्नेश सदा को मंत्री पद दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और उनके दामाद मिथुन मांझी को जेडीयू में शामिल कराया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में
पार्टी ने पेश करने का काम किया है। दशरथ मांझी जी का इतिहास एक ऐसा इतिहास है, एक व्यक्ति ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। राजनीति में, सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसा उदाहरण कम मिलता है जो दशरथ मांझी जी ने करके दिखा दिया। जो लोग हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेला, जिस समाज ने लंबी, जिसको बोलते हैं समाज में अपमानित होकर के भी जिनको रहना पड़ा, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के इलाज के खातिर पूरे पहाड़ को काटने का काम किया और माननीय नेता ने पूरे देश और दुनिया को उस व्यक्ति से परिचय कराया। न सिर्फ परिचय कराया बल्कि अपने जगह पर बैठा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांझी का तोड़ ले आए हैं। जीतन राम मांझी के जाने के बाद 3 मांझियों का साथ सीएम को मिल गया है। लेकिन सवाल ये, जोड़ तोड़ की इस राजनीति का कितना फायदा किसको मिलता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।